यार मित्रों, मर्जिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 1-2 वीक से मैं ट्रैवल कर रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, जिसके लिए मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं। और आज की इस वीडियो में, जैसा कि आप जानते हैं, हर हफ्ते मैं 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स को शेयर करता हूं वीडियोस में। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स शेयर करने जा रहा हूं जहां पे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मोमेंटम आ सकता है। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते के 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स और पिछले वीडियो के 2 जो ब्रेकआउट स्टॉक्स थे उनका रिव्यू। तो जो 18 मई को मैंने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था और उसमें 2 स्टॉक थे, एक था ई मुद्रा लिमिटेड और दूसरा था एनबीसीसी लिमिटेड। मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज किया क्योंकि प्रेजेंटेशन बनाने में थोड़ा टाइम लगता था, तो मैंने टाइम बचाने के लिए उसको एक्सेल में डाल दिया है। तो जब हमने प्राइस डिस्कस किया था ई मुद्रा का, तब 822 रुपये था और 18 डेज पास हुए थे, ट्रेडिंग डेज। प्राइस इस समय चल रहा है 866 का। 822 से हमने डिस्कस किया था, 5% का गेन मिला है आपको 18 दिनों में, और अभी हाई लगा इसमें 898 का, विच इज़ 9%। दूसरा हमारा था एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, 143 पे डिस्कस किया था, 18 डेज पास्ट, एंड हमने जब 143 पे डिस्कस किया था और 159 का रेट चल रहा है अभी, जो कि अपने पिछले प्राइस से लगभग 11% ऊपर है, और 162 तक का हाई लगा था, वो 13% ऊपर है। अभी भी इन दोनों स्टॉक के बारे में मैं जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, चार्ट पे चलेंगे, तो वहाँ इसके बारे में और चर्चा करेंगे, क्योंकि एनबीसीसी और ई मुद्रा अभी भी मुझे अच्छे लग रहे हैं। इस हफ्ते के जो 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं, पहला उसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका रेट चल रहा है 271 रुपये का, और हुडको दूसरा स्टॉक है जो 282 रुपये पे चल रहा है। अब इन दोनों को हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे, देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। सबसे इसके पहले कि हम स्टॉक्स पे चले, एक बार निफ्टी का ओवरव्यू ले लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं, चैनल हमारा तभी से चल रहा है, और मैंने आप सबको ही बोला है जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में हैं कि आप इस चैनल को एलोंगेट करते जाएँ, आगे बढ़ाते जाएँ, कहाँ तक जाता है। तो अगर आप पिछली बार का देखें तो ये 4 जून वाली बार थी, ये चैनल के टॉप पे जाती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है। मैं इसमें इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हाई पे जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, चैनल के टॉप पे जाता है, चैनल के टॉप पे जाता है तो नीचे आता है, यहाँ जाता है, यहाँ भी नीचे आता है, यहाँ भी ऊपर जाता है, यहाँ पे भी नीचे आता है, लेकिन एक ही बार में नीचे आता है। चैनल के बाहर क्लोज होता है, लेकिन नेक्स्ट डे ऊपर आ जाता है। और आप देखें तो फिर टेक्निकली फिर से देखें तो इसकी जो स्ट्रेंथ थी, इन बार की स्ट्रेंथ थी, वो यहाँ पे आके फिर से स्लो हो गई। कहाँ पे? टॉप ऑफ द चैनल। और ये पिछले 5 दिन का जो प्राइस एक्शन देखिए, ये वाला, ये इन बार्स को देखते हैं आप तो यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है आपको, लेकिन 1 2 3 4 5 डेज जो बार बनी हुई है, दे आर वेरी वेरी वीकर। ये सारी स्पिनिंग टॉप या डोजी बार्स बनी हुई हैं, जहाँ पे न बेयर डिसाइड कर पा रहे हैं ऊपर जाना, नीचे लेके आना है, या बुल्स डिसाइड कर पा रहे हैं और ऊपर लेके जाना है। लेकिन अगर आप देखें तो जैसे ये वाली बार है, दिस बार इज स्ट्रॉन्ग। अब इसका फॉलोअप होना चाहिए था एक और बड़ी बार, स्ट्रॉन्ग बार, लेकिन हुआ क्या है, पिछले 5 दिन में एक कंसोलिडेशन सा हुआ है। 5 डे नैरो रेंज कह सकते हैं आप इसको, कंसोलिडेशन कह सकते हैं आपको, और ये एक तरह से समझिए इनडिसीजन है। तो और कहाँ पे इनडिसीजन है? टॉप ऑफ द चैनल। तो मुझे क्या लग रहा है, मैं अपना ओपिनियन देता हूँ इस पर, एंड दैट कैन बी देयर पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग रॉन्ग विद 40%, 60%। हो सकता है कि मैं सही हो जाऊँ, 40% ऐसा हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊँ। तो जो मेरा अनुभव यहाँ पे बता रहा है, जो कंसोलिडेशन टॉप ऑफ द चैनल हो रहा है, और अभी लास्ट दिन का देखिए, लास्ट दिन ये वाली बार देखिए, जो लास्ट दिन ट्रेड हुआ है फ्राइडे को, इसमें तो कुछ दिख भी नहीं रहा है आपको, ऊपर नीचे हुआ है, एक डोजी सी बनी हुई है। तो ऐसा जब सेटअप बनता है तो इस तरह से चैनल के टॉप पे ऊपर, बुल चैनल के टॉप पे, तो लगभग 60% चांस होता है कि इसको नीचे आना चाहिए। और मैं शायद 4-5 दिन पहले ही बोला था, लास्ट वीक यहीं पे बोला था मैंने, जब ये था टेलीग्राम चैनल में, कि मुझे लग रहा है कुछ दिन में नीचे आना चाहिए। इसके होने की संभावना सिर्फ 60-70% है, 40% है कि मैं गलत हो जाए, ऊपर चला जाए। बट चांसेस आर, गिवन द प्राइस एक्शन, मार्केट सुप्रीम, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा जो अंदेशा है, गिवन दीज हिस्टोरिकल प्राइजेस, जो मैं हिस्टोरिकल प्राइजेस देख रहा हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स चैनल के टॉप से रिजेक्शन ले रहा है प्राइस। और अगर इतनी स्ट्रॉन्ग बुल बार बनने के बाद से यहाँ से अगर इसको ब्रेक करना होता तो स्ट्रॉन्ग बार बना के ऊपर चला जाता। लेकिन जो यहाँ पे संभावना दिख रही है, वो ये दिख रही है कि यहाँ पे बेयर्स और बुल्स में एग्रीमेंट है, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हमें ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। और वैसे भी देखें तो इलेक्शन के बाद से जो सरगर्मी थी, यहाँ पे था कि भाई बीजेपी नहीं आ रही है, यहाँ पे आ रहा है कि भाई बीजेपी ने सरकार बना ली। अब सरकार बन गई, कोई मेजर ट्रिगर अभी दिख नहीं रहा है। पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर मैं टेक्निकली बात करूँ
तो टेक्निकल स्ट्रक्चर ये बोल रहा है कि यहाँ पे मैं लॉन्ग करने से तो अभी तो बचूंगा, कोशिश मेरी ये रहेगी जहाँ पे 60% चांस है कि इसको नीचे आना चाहिए, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। मे बी नॉट बिग फॉल, बट एटलीस्ट ये जो सिचुएशन है, इस रेंज का ब्रेकआउट जिस तरफ होता है, चांसेस मुझे लग रहे हैं कि नीचे होना चाहिए। 60% प्रोबेबिलिटी है कि इस नैरो रेंज का ब्रेक डाउन होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बुल्स में पावर नहीं दिख रही है यहाँ पे, या फिर छोटी छोटी बार बने, वोलेटिलिटी नहीं, रेंज में ट्रेड हो रही है। तो अब इस रेंज का टूटना जरूरी है, जिस तरह भी रेंज टूटेगी उधर जाएगा। चूंकि ये टॉप ऑफ चैनल पे बना हुआ, इसलिए मेरा अजम्पशन ये है कि इट शुड ब्रेक डाउन साइड ऑफ द चैनल। 25% चांस है कि ऊपर जाएगा और 75% चांस है कि चैनल के अंदर फिर से आ जाना चाहिए विद इन 4-5 बार्स। तो अब 5 बार्स हो गई हैं। आपको देखना क्या है, ये लेवल देखना है, ये वाली जो कैंडल है, इसका लो देखना है। जब तक तो इसके ऊपर है ठीक है, इसके नीचे आता है तो शॉर्ट बनता है यहाँ से टॉप ऑफ द चैनल, जैसा कि आप हिस्टोरिकली देख रहे हैं। आप यहाँ देखिए, इस जगह पे देखिए, यहाँ पे देखिए, चैनल के पास पहुँचता है तो वापस आता है, चैनल के पास पहुँचता है तो वापस आता है, चैनल को यहाँ पे देखिए क्रॉस करता है तो अगले दिन वापस आ जाता है। यहाँ पे चैनल को 5 दिन से ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो जब तक इस रेंज के बाहर नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है। रेंज के बाहर मान लीजिए ये 23,450 490 है शायद, 23,500 के ऊपर जाता है तो लॉन्ग बनता है, जिसके चांसेस 25% है, और इसके नीचे जाता है तो शॉर्ट बनता है। अब ये इनडिसीजन का टाइम है, इनडिसीजन का माहौल बना हुआ है। मेरी एजम्पशन है कि इट शुड कम अगेन इनसाइड द चैनल। उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 70-75% मुझे लग रहा है, 70% एटलीस्ट इट शुड कम डाउन। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप ध्यान रखिएगा, ये लेवल है, इस लेवल के नीचे जैसे क्लोज करना शुरू करेगा, आप समझिए कि इसको चैनल के अंदर आना चाहिए, जो कि प्राइस एक्शन रूल कहता है, और उसके गलत होने के चांसेस 25% हमेशा रहेंगे। तो करना क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में एटलीस्ट पोजिशनल लॉन्ग अभी नहीं करना चाहिए, अभी इस टाइम में, जब तक कि 23,500 के ऊपर क्लोज नहीं होता है, क्योंकि या फिर कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं बनती लाइक दिस, जैसे ये बार बन रही है। एटलीस्ट इस तरह की कोई बार, जो स्ट्रॉन्ग बार जब तक नहीं बनती तब तक में कॉन्फिडेंस नहीं आता। छोटी छोटी बार है, थोड़ा सा एक इस रेंज का जो रेंज फॉर्म हुआ है इसके ऊपर जब तक नहीं बंद होता है, तो मैं ओवरऑल निफ्टी में अभी लॉन्ग करने से बचूंगा शॉर्ट टर्म के लिए। स्विंग ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, या किसी तरह से बड़े अवधि के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि आप देखें तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है निफ्टी का वो तो स्ट्रांगली बुलिश है, मंथली चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो, राइट। तो वो तो है ही है, वीकली चार्ट पे दिखता है। मैं डेली चार्ट पे बात कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप निफ्टी में पोजीशन लेते हैं हफ्ते भर के लिए, 10 दिन के लिए। उस लिहाज से मैं बोल रहा हूँ कि ये अभी रुकने का टाइम है, बिकॉज प्राइस आपके चैनल के टॉप पे ट्रेड कर रहा है एक नैरो रेंज के अंदर। रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट जो भी होता है, बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू मेक डिसीजन, वेयर एज माई assumption is it should once it break this level it should come down with 75% probability inside the channel. That's what I am assuming. This is about Nifty daily chart. मित्रों, अब आते हैं NBC ई मुद्रा पे। ई मुद्रा है, और मुझे लग रहा है जब ये इलेक्शन रिजल्ट था तो मैं बाहर था, तो मैंने ट्रेड नहीं किया था, मैंने देखा नहीं था। बट अगेन हाइंड साइड में मैं देख रहा हूँ, तो आपको अगर याद हो जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने हमेशा बोलता हूँ कि भाई आपका जो टेक्निकल स्टॉप लॉस होता है ना, किसी भी चार्ट को जब आप देखते हैं तो पिछला स्विंग हाई या स्विंग लो, सॉरी स्टॉप लॉस स्विंग लो होता है। स्विंग लो ये होता है, अगर आपका मान लीजिए आपने यहाँ पे लिया होगा, फॉर एग्जांपल, खैर डिस्क्लेमर में फिर देता हूँ, मैं भूल गया देना कि यहाँ पे जो मैं स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ या किसी तरह से बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैं सिखाने की बात कर रहा हूँ, किसी तरह से आप मेरे कहने पे स्टॉक खरीदिएगा बिल्कुल मत, आपका लॉस आपका प्रॉफिट आपका होगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि किसी भी तरह से वीडियो देखने के बाद कोई भी पोजीशन मत लें। मेरा अपना बायस हो सकता है और मैं सेवर स्टेट एडवाइजर नहीं हूँ, राइट। तो अब बात करें टेक्निकल एनालिसिस की। जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, आप देखते हैं ब्रेकआउट देखते हैं, तो मान लीजिए आपने देखा होगा ये ब्रेकआउट हो गया, अब हमने बात करी थी भाई। उसके बाद ये देखिए तो आप 2 बार रिवर्सल होता है, यहाँ पे 2 बार रिवर्सल का प्राइस नीचे आता है। बट अगर यहाँ पे आप किसी तरह की पोजीशन बनाते हैं तो लॉजिकल स्टॉप लॉस अपना बनता है स्विंग लो के आसपास। तो लेटेस्ट स्विंग लो कौन सा था? स्विंग लो ये था, मैंने लास्ट टाइम ये बोला भी था शायद स्विंग लो ये बनता है। अब ये स्विंग लो बनता है तो आप देखें, और मैं साथ साथ हमेशा एक बात और बोलता हूँ, स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस बनता है, देन आपको जब तक बार क्लोज नहीं हो जाती है, देन आफ्टर बार क्लोज यू डिसाइड कि होना क्या है, कि कोई भी डिसीजन लेना है जो बार क्लोज होने दीजिए। आप देखें यहाँ पे तो जिस दिन ये रिजल्ट वाली बात हो रही थी, 4 दिन है शायद, 4 की बात है,
मार्केट नीचे आता है, आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, लेकिन क्लोज होता है ऊपर जाके अगेन। आपका ये एरिया स्टॉप लॉस का रहा होगा, यहाँ पे मार्केट आता है नीचे, हिट करता है, ऊपर चला जाता है। अगर आपका स्टॉप लॉस होगा तो हिट हो गया होगा, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो आप दोबारा एंटर हो गए होंगे यहाँ पे कि भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक इस स्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ है तब तक हमें इस ट्रेड में रहना है। और आप देखें तो फिर से दोबारा से ये ऊपर जा चुका है। और अभी जो दिख रहा है मुझे कि अगेन सी इस लेवल, ये आपको दिख रहा है लेग 1 पुल बैक लेग 2, तो यहाँ से एक लेग 2 मुझे और दिख रहा है। तो और जब तक इसके ऊपर है, इस रेंज के ऊपर है 740 के आसपास या वॉट एवर इज दिस रेंज इज, इसके ऊपर है, तब तक इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक बढ़िया है, अच्छा दिख रहा है और आगे भी जाने की संभावना है इसकी। अगेन डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, डू नॉट टेक एनी पोजिशन इन द स्टॉक बेस्ड ऑन माई व्यूज़। एनबीसीसी, ये बड़ा प्यारा चार्ट है और मैं बोल रहा हूँ कि इसमें 18 दिन बीते हैं, लेकिन 3 महीने 4 महीने अगर व्यू है, 6 महीने का व्यू है, तो दिस स्टॉक ये राइप हो रहा है, जैसे आम पकता नहीं है उस तरह से राइप हो रहा है। आप देखिए एक बहुत अच्छी तेज़ी, उसके बाद से क्या हो रहा है, सी हियर तेज़ी मैंने पिछली बार बोला था, आप देखिए तो वीसीपी बन रहा है। एंड दिस एरिया, एक देखिए ये एरिया था, यहाँ पे हमने बात करी थी, ये इसमें भी सेम हो रहा है। लास्ट हमारा इसमें देखिए स्विंग लो ये था, स्विंग लो के नीचे क्लोज नहीं होता, आता है टच करता है ऊपर चला जाता है। तो मैं हर बार बोल रहा था, पिछले 1-1.5 महीने से बोल रहा था कि इलेक्शन के टाइम में वोलेटिलिटी तेजी से होगी, ये वोलेटिलिटी है। यहाँ पे आता है स्टॉप लॉस हिट करता है चला जाता है वापस। और अगर आपने क्लोजिंग बेसिस का आपका स्टॉप लॉस रहा होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद से दोबारा री एंट्री हो जाती है यहाँ पे, एंड सी अगेन इट्स गॉन अप। और अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में पहुंच रहा है स्टॉक। और मुझे लगता है कि इसको तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लोगों को रिमाइंड करा रहा हूँ कि इसको टेक्निकली अगर आपको देखना है कि प्राइस कैसे मूव करेगा ना, तो 70% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे एक मूवमेंट आना चाहिए। ऐसा मुझे लग रहा है, मेरे अपने अनुभव से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक मूव बनता है। जो स्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से ये फॉर्मेशन है प्राइस का, इट शुड गिव अ डिसेंट मूव इन कमिंग डेज। और स्टॉप लॉस हमेशा याद रखें, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, वो यही है कि अपना प्रीवियस स्विंग लो, सबसे आसान। लोग ATR लगाते हैं, BTR लगा सकते हो, 20 EMA लगा सकते हो, क्या बोलते हैं, जो भी बार है पिछली बार का लो लगा सकते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, आपको कहाँ कंफर्ट होता है वो करिए। लेकिन अभी भी इसमें तेज़ी का इम्कान है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिन में यहाँ पे तेज़ी बनेगी। तो NBCC अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी इस पर ध्यान जरूर रखें। इसको आप तीसरा स्टॉक मान लीजिए इस ब्रेकआउट सीरीज़ का। तो इट्स नॉट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग एडवाइस, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। किसी तरह से मेरे कहने में मतलब आप समझने की कोशिश करें प्राइस क्या बोल रहा है। प्राइस बोल रहा है कि यहाँ पे एक मूवमेंट बनता है। आते हैं अब अपने इस हफ्ते के 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स पे। तो पहला स्टॉक है हमारा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। व्हाट अ डिसेंट स्ट्रक्चर, सी लेग 1 पुल बैक लेग 2, एंड अगेन दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। कुछ लोग राउंडिंग बॉटम बोलते हैं, कुछ लोग इसको H1 बोल लो, H2 हाई बोल लो। और सबसे आसान तरीका क्या है देखने का, भाई ये अपना लेवल है प्रीवियस हाई, और आप देखिए तो ये जो वोलेटिलिटी वाला डे था 4 जून वाला वीक था, यहाँ से ऊपर आता है, उसके इस अपने स्विंग लो के ऊपर ही क्लोज हो रहा है। और दोबारा से लास्ट वीक जो क्लोज हुआ है बहुत अच्छी सिग्नल बार के साथ क्लोज हुआ है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक मूवमेंट देगा, ब्रेकआउट होगा, और यहाँ से एक तेज़ी का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये स्टॉक जो PSUs अभी सारे ही फ्लेवर में है, आप देखें तो मजगांव हो गया, BEL हो गया, HAL हो गया, BDL हो गया, ये सारे लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं, देख रहे हैं हमारे ग्रुप में। इसके डिस्कशन बहुत सारा होता है, लेकिन मैंने देखा कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चार्ट मुझे अपने ग्रुप में नहीं दिखा, जहाँ पे लोगों ने शेयर नहीं किया था। तो आई थॉट कि मैं इसको भी रिमाइंड कराता हूँ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, जहाँ पे आप निगाह रखें अगले हफ्ते के लिए। और मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पे हम लोग अपने डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन और सवाल जवाब करते हैं। किसी तरह का वहाँ पे कोई पेड वेड नहीं है, कोई फीस वगैरह नहीं है। हम आपस में बस नॉलेज शेयरिंग करते हैं, और कोई भी सिविल एडवाइजर वहाँ पे नहीं है। तो किसी सीखने की कोशिश करें तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, और किसी तरह की टिप या खरीद फरोख्त की बात नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन कंटेंट की बात होती है। तो SCI का वीकली चार्ट सुपर ऑसम ब्रेकआउट लेवल पे है, PSU फ्लेवर में है, और अपने ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अगर आप PSU कंपेयर करेंगे तो मैं फंडामेंटल्स की आज बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो अगेन लंबा हो जाता है वीडियो बनाना। सो आई थॉट कि आप उसको आप फंडामेंटल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, लेकिन टेक्निकली देखें तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक मूवमेंट देगा। वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे आप देखें तो
सेम एनबीसीसी वाला स्ट्रक्चर है। मैं ऐसे स्ट्रक्चर खोजता हूँ, अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे तो ऑलमोस्ट एवरी टाइम आई कम विद सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें ही मुझे मज़ा आता है ट्रेड करने में, इस पे ही मैं परफेक्टेड हूँ, तो यही मैं बताता हूँ, जो मैं करता हूँ वही बताता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप देखें, आपको डबल बॉटम कह सकते हैं, यहाँ से एक रैली है, फिर उसके बाद आप देखें तो ये देखिए चैनल का ब्रेकआउट है, डबल बॉटम है, उसके बाद से इस जगह से आके रिवर्स होता है, ये आपका 4 जून है, ये देखिए इसके नीचे स्विंग लो के नीचे नहीं आता है, यहीं से वापस बाय हो जाता है, दोबारा से उसी लेवल के आसपास आ जाता है जहाँ से गया था, अपने 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई के आसपास पे है। और यहाँ से लग रहा है मुझे कि एक मूवमेंट बनेगा, एक मूवमेंट अच्छा आने वाले टाइम में आपको SCI में दिख सकता है, तो इसको अपने वॉच लिस्ट में आप जरूर रखें। स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉक अच्छा हो सकता है आने वाले टाइम में। मित्रों आते हैं हुडको पे, इसको मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में कई बार शेयर किया है अपने चैनल पे, और फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें और भी जान बची हुई है। अभी अगर देखें तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आई, शायद प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 3-4 करोड़ घर और बन रहे हैं, वो क्या बोलते गरीब आवास योजना वाले। तो हुडको उसी जगह काम करती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ अलाइन होती है। तो अगर आपको मान लो वो सब नहीं मालूम है, आप पॉलिटिक्स को नहीं फॉलो करते या न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं, वो सब छोड़ देते हैं, तो आप स्ट्रक्चर ही देखिए बस, हायर हाई हायर लोज, और स्ट्रॉन्ग एक बुलिश पैटर्न, बुलिश तरीके से मूव कर रहा है स्टॉक ऊपर, ज़्यादा इसमें मैथमेटिक्स और रॉकेट साइंस लाने की जरूरत नहीं है। आपको प्राइस दिख रहा होगा कि आप पुल बैक्स देखें कितने छोटे छोटे हैं, सी फ्रॉम हेयर, ये रहा पुल बैक, ये देखिए पुल बैक है, ये पुल बैक है। इन पुल बैक्स को कंपेयर करिए ग्रीन बार से। अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इतना ही देखो कि इस चार्ट में आपको रेड कितना दिख रहा है, ग्रीन कितना दिख रहा है। उसके बाद आप देखिए कि जो ग्रीन दिख रहा है वो कितनी साइज में है और रेड कितनी साइज में है। अगर आप सिर्फ इतना ही देख सकते हैं ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बुलिशनेस किस लेवल की है इस स्टॉक के अंदर। लास्ट वीक अपने हाई पे क्लोज हो रहा है, तो यहां पे मुझे लगता है कि आपको निगाह रखनी चाहिए वीकली चार्ट पे। और अगर मैं डेली चार्ट पे चलता हूं, तो मैंने अपने ग्रुप में शायद अभी 1-2 दिन पहले शेयर किया था इसको, जहां पे मैं कह रहा था कि सी, कल या परसों ही शेयर कर रहा था मैं, सी दिस प्लेस, यहां पे देखिए ये एरिया जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये रनवे गैप है, दिस वॉज द गैप। इसके बाद से 4 दिन से देखो एक ही रेंज में है, दिस इज द रेंज, दिस इज वेरी क्रूशल एरिया, राइट। यहाँ से ऊपर जाता है स्टॉक, और यहाँ से ऊपर जाता है, और ये 4-5 दिन से यहीं पे स्टॉक रुका हुआ है और एक रेंज में है। मुझे लगता है कि ये वाला प्राइस आपको याद रखना पड़ेगा, दिस हाई ऑफ दिस बार, रेंज का जो टॉप एरिया है, इसको ध्यान में रखने का, अलर्ट लगा लेना आप। ट्रेडिंग या जीरो था जो भी यूज़ करते हैं, यहाँ पे अलर्ट लगाइएगा, और जब भी इसके ऊपर क्रॉस करता है, यहाँ पे मूवमेंट आपको अच्छे से मिलेगी, अच्छी मूवमेंट मुझे लगता है कि दिखेगी, क्योंकि सारे PSU चल ही रहे हैं और हुडको गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ अलाइन करता है। यहाँ पे मुझे एक तेज़ी दिखने का तेज़ी के आसार पूरे दिख रहे हैं। अगर इसके ऊपर जब तक है इस एरिया, अगर ये जो एरिया ये इस रेंज का हाई और लो आप देख लीजिए, रेंज के ऊपर जैसे निकलता है आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, रेंज के नीचे जाता है तो आप टाइम बिंग के लिए इसको अभी छोड़ देंगे फॉर द स्विंग ट्रेडिंग परस्पेक्टिव। इन्वेस्टर हैं तो अलग बात है, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी से अलाइन करता है तो देयर कुड बी समथिंग। हाउएवर मैं इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा, अभी मैं उसके लिए अथराइज भी नहीं हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये YT लिख रखा है सो दैट आई कैन रिमेंबर कि यहाँ पे मैंने बुलिशनेस की बात करी थी। तो हुडको, SCI, बाकी और PSU चल ही रहे हैं जो चल रहे हैं, लेकिन SCI एंड हुडको पे आप खासा ध्यान रखें। यहाँ पे मुझे लगता है कि बाकी जगह मूवमेंट आ रहा है, आ चुका है और आएगा, बट वेयरएज ये 2 जगह हैं जहाँ पे अभी और मोमेंटम मुझे लगता है कि आने वाले दिन में स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से बचा हुआ है। तो मित्रों ये 2 स्टॉक अपने आप जो है वॉच लिस्ट में रखें, और जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर कहता है उसके हिसाब से आप इसको ट्रेड या इन्वेस्ट करें, वो आपकी मर्जी पे है। मैं किसी तरह से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एडवाइस नहीं देता, मैं सिर्फ प्राइस की और चार्ट की स्ट्रक्चर की बात करता हूं। तो मित्रों अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और यहाँ पे भी आप अपना फीडबैक देना चाहें तो दे सकते हैं। मित्रों आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।